हेलो एवरीवन, इट्स मी प्रेरणा तिवारी एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रही थी बट आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। बट राइट नाउ आई एम इन द मसूरी, वो भी पूरे 2 दिन के लिए इन द क्वीन ऑफ हिल्स। सो वाई नॉट, आई थॉट इससे ज़्यादा बेटर लोकेशन मेरे लिए क्या हो सकती है अपनी यूट्यूब पर ट्रैवल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। एंड दिस इज़ आवर डे 2 एंड राइट नाउ वी आर गोइंग जॉर्ज एवरेस्ट एंड अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं एंड दिस इज द वे टू गो देयर। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द वे गाइस, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ मसूरी में आप कभी भी आइए, जिस भी वेदर में आप आएंगे आपको यहाँ पे सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती देखने को मिलेगी। यहाँ की हवा, द वेदर, द व्यूज, एवरीथिंग इज सो 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 प्लीजेंट राइट नाउ। हम यहाँ अप्रैल के मंथ में आए हुए हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी प्लीजेंट वेदर है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, बहुत हल्की ठंड है, बट यू विल गोना नीड विंटर क्लोथ्स राइट हियर। हम ऑलमोस्ट जॉर्ज एवरेस्ट की नीचे वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स हैं एंड ऑलमोस्ट काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो यहाँ पे कराई जाती हैं। बट जब हम यहाँ पे पहुँचे थे उस टाइम पे यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही थी आई गेस किसी मूवी और सॉन्ग के लिए। सो उन्होंने हमें पार्क करने के लिए ऊपर की तरफ बोला, जो एरिया जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ जाता है। जनरली यहाँ से जो ट्रैक करने वाले लोग होते हैं वो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट हमारे पास पूरा दिन नहीं था, हम हाफ ऑफ द डे लेकर आए थे, इवन उससे भी कम, लाइक 3-4 आवर्स। सो वी डिसाइडेड टू गो बाय स्कूटी विच वी रेंटेड हियर। पार्किंग के लिए बीच में एक एरिया गार्ड्स ने बनाया हुआ था कि आप यहीं पर पार्क कर दीजिए, शायद ऊपर आपको उतनी अच्छी पार्किंग नहीं मिल पाएगी। एंड सो हमने अपनी स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी थी। कार के लिए भी प्रॉपर एक एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर की तरफ भी एक एरिया है पार्किंग के लिए, वो मैं आगे आपको वीडियोस में बताऊंगी। यहाँ पे ऊपर चढ़ते वक्त राइट साइड में एक रिजॉर्ट बना हुआ है जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, प्लस यहाँ पे कैफेज भी हैं। तो अगर आप मिड ऑफ द वे कुछ खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं तो वो वहाँ जाके आप कर सकते हैं। ऑल्सो आप वहाँ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ऊपर की साइड हमने जाते हुए देखा कि यहाँ पे टिकट काउंटर है जहाँ पे पार्किंग के लिए भी टिकट्स दिए जा रहे हैं। टिकट्स के लिए 200 पर पर्सन आई थिंक यहाँ पे चार्जेस था, और कार या रेंटेड स्कूटी या जो भी आप कुछ लेकर आए हैं ट्रांसपोर्ट, उसके लिए अलग से आपको यहाँ पे देना हो रहा था चार्जेस। सो हम खुश थे कि ओके हमने नीचे ही हमारी गाड़ी पार्क कर दी है, जिसके लिए हमें अलग से कुछ चार्ज नहीं करना पड़ रहा है। पार्किंग एरिया की बात करें तो ऊपर की तरफ ये पार्किंग एरिया है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खाली है इस वक्त, क्योंकि नीचे ही ऑलमोस्ट लोगों ने पार्क कर दिया है। पर अगर आपके साथ ऐसे लोग हैं जो ऊपर तक ट्रैक करके नहीं आ सकते तो आप अंदर ही अपनी पार्किंग लगाइए। ये ऊपर की तरफ का एरिया है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी छोटी छोटी स्मॉल शॉप्स हैं खाने पीने के लिए। एंड ये मुझे बता रहे थे कि हमें वहाँ चलना है और टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, बट वी हैव टू गो देयर। सो वी स्टार्टेड गोइंग देयर, बट आई थिंक मैं वहाँ का शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आई कांट रिस्क विथ माई फ़ोन, क्योंकि वो काफ़ी पहाड़ी एरिया है। आई डोंट नो मेरे हाथ से फ़ोन गिर जाए या वॉट एवर कैन बी हैपन। राइट नाउ हम लोगों ने ट्रैक कंप्लीट कर ली है, बट पूरी नहीं की है। हम हाफ ऑफ द वे में हमारी ट्रैक को छोड़कर आ गए हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली सनसेट देखना था और हम सनसेट को मिस नहीं करना चाह रहे थे। एंड जब तक हम वहाँ पर पहुँचते हमें काफ़ी टाइम लग जाता वहाँ पे पहुँचने में। सो वी डिसाइडेड कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी एंड प्लस डिहाइड्रेशन काफ़ी हो गया था। सो वी डिसाइडेड टू सिट हेयर एंड यहाँ पे एक स्मॉल सी शॉप थी जहाँ पे मेन्यू कार्ड लगा हुआ था काफ़ी सारा, आगे की तरफ भी एंड यहाँ साइड में भी, कि आपको जो भी खाना है आप ऑर्डर कर सकते हैं देखकर। यहाँ पे काफ़ी अवेलेबिलिटी थी, स्नैक था, ड्रिंक्स थे, मैगी एंड एवरीथिंग वाज हियर। इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, सो वी डिसाइडेड टू ड्रिंक समथिंग ताकि हमारा डिहाइड्रेशन थोड़ा कम हो जाए। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हमने बीच में जो ट्रैक बंद किया है उसका रीज़न एक तो हमारा सनसेट व्यू है, दूसरा हमारा रीज़न था कि हम कंफर्टेबल नहीं थे और ज़्यादा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हाँ आई डोंट नो वाई, बट हमने सोचा नहीं इस बारे में कि हमें ट्रैक करने के लिए क्या पहनना चाहिए। एंड राइट नाउ वी आर वियरिंग जीन्स, जो कि ट्रैक के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। मैं आपसे कहूँगी अगर आप ट्रैक करें तो कुछ कंफर्टेबल पहने, हमसे ये मिस्टेक हुई है।
बट ये आगे के लिए हमें काम आएगा। राइट नाउ हमारी मैगी आ गई है, चीज़ मैगी। वाओ, बहुत टेस्टी थी। शॉप बहुत छोटी थी बट रियली ये किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट जैसा इसने मुझे टेस्ट दिया है। यहाँ से हम बढ़ते हैं हमारी व्यू पॉइंट की तरफ। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का ही हमारा सनसेट रह गया है। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें मैक्स 10 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम और हमारा सनसेट व्यू। लेट्स गो। आई एम द सनसेट लवर पर्सन एंड राइट नाउ मैं काफ़ी थकी हुई थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इसलिए वो आपको मेरे फेस पे नहीं दिखाई दे रहा। बट जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूंगी आप देखेंगे मेरे फेस की स्माइल like this, like right now I'm smiling cause I'm seeing this. Oh my god, what a beautiful sunset. and अभी हम हाफ ऑफ द वे में ही हैं। थोड़े ऊपर जाके जब आप इसे देखेंगे लाइक वहाँ पे, तब इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेट्स गो देयर। कहते हैं जब मंजिल बहुत खूबसूरत होती है तो रास्ते भी उतने ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और आपको नया नया एक्सपीरियंस देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। हम जितना जितना पास उसके पहुँचते जा रहे थे, वी वर लाइक ओ माई गॉड, सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। वी आर स्ट्रेट टू द सन एंड दिस इज़ द व्यू जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आने वाला है। बहुत प्लीजेंट है, बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है ये। एंड सनसेट ऑलमोस्ट हैपनिंग राइट नाउ। बट अभी थोड़ा सा टाइम है, वो एकदम लास्ट मोमेंट जो होता है जहाँ पे सिर्फ रेडनेस दिखती है, हम उसका वेट कर रहे हैं। एंड हेयर इज़ द पॉइंट जहाँ हम जाने की आपसे बात कर रहे थे, जिसके हाफ ऑफ द वे में हम वापस आ गए थे। यहाँ पे आप लोगों को देखेंगे, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट सनसेट, दैट लालिमा वाला सनसेट। एंड वी मिस्ड इट एक्चुअली, क्यों हम वहाँ पर नहीं जाकर उसे देख पा रहे हैं। आई थिंक उनका व्यू ज़्यादा सुंदर हो सकता है, बट वॉट वी कैन डू नाउ, बट let it be and let's enjoy the view right now. Okay, it's happening that लालिमा वाला मोमेंट राइट नाउ, सो वी डिसाइडेड टू सिट हेयर। एंड हमने अपने फ़ोन में टाइम लैप्स ऑन कर दिया ताकि इस मोमेंट को, इस ढलते हुए खूबसूरत सूरज को हम अपनी आंखों के साथ साथ अपने फ़ोन के मेमोरी में भी कैद कर सकें। सो राइट नाउ वी आर एंजॉइंग आवर मोमेंट ऑफ द डे। For more such videos, do subscribe my channel. My channel is very new and I really want to create these kind of videos more. So please do subscribe. Till then, bye bye.